प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट पर। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम समझने वाले हैं गणित कक्षा 7 के अंतर्गत अध्याय 4 सरल समीकरण, और इसमें प्रश्नावली 4.4 के हम सवाल समझेंगे, जिसमें सरल समीकरण से जुड़े हुए इबारती प्रश्न हैं। हमें उन इबारती प्रश्नों को समझते हुए सरल समीकरण बनाने हैं और उन्हें हल करना है। तो हम ये आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि इबारती प्रश्नों से सरल समीकरण कैसे बनाएं और उन्हें कैसे हल करें, तो आप हमारी क्लास में अंत तक जुड़े रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं, और आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.4, इसमें पहला सवाल हम समझते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण बना करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात करनी है। इसमें ए वाला जो सवाल है, एक संख्या के 8 गुने में, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। सवाल हमारे सामने है, देखिए बिल्कुल सरल सवाल है। आपको क्या करना है, इन सवालों में सबसे पहला काम अपना होता है सवाल को समझना है, और जैसा सवाल हमें कह रहा है उसके अनुसार हमें समीकरण बनाना है। तो देखिए, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। बिल्कुल सिंपल कह रहा है। एक संख्या, क्या आपको एक संख्या पता है? नहीं है, तो हम इस संख्या को x मानेंगे। इसे हम हल कैसे करेंगे? माना कि वह संख्या x है। क्योंकि हमें वह संख्या पता नहीं है तो हमें उसको क्या मान लिया? x मान लिया, एक चर मान लिया। क्योंकि हमें संख्या पता नहीं है इसलिए हमने इस संख्या को क्या मान लिया? x मान लिया। तो एक संख्या x है। अब इसके 8 गुने में 8 गुना, यानी इस संख्या का 8 गुना करना है, यानी 8x, x को 8 से गुना करेंगे तो 8x बन जाएगा। 8 गुने में 4 जोड़िए। अब इस 8 गुने में कितना जोड़ना है? +4, 4 जोड़ना है। बिल्कुल जैसा सवाल कहे वैसा कार्य अपने को करना है। संख्या के 8 गुने में हमने 4 जोड़ा, आपको 60 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 60 प्राप्त होगा। यानी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होगा। तो 8x + 4 बराबर हमें कितना प्राप्त होगा? 60 प्राप्त होगा। तो ये बन गया समीकरण। आगे समझ में? बिल्कुल जैसा प्रश्न अपने को कहे, जैसा सवाल अपने को कहे, वैसा काम अपन करते चलेंगे और अपना समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ ये समीकरण अपना बन चुका है। अब हमें इस समीकरण को हल करना है और वो अज्ञात संख्या जो हमने x मानी वह हमें ज्ञात करनी है। तो इसे यहां हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ये जो हमने समीकरण किसके आधार पे बनाया? प्रश्नानुसार। जैसा प्रश्न कह रहा था उसके आधार पर हमने समीकरण बना लिया। 8x + 4 = 60। अब आपको चर के साथ 8 है और ये 4 है। पहले 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर बचेगा 8x = 60 उधर है, और ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा -4। क्लियर? यानी 8x = 60 में से 4 घटा लो तो कितना बचेगा? 56
अब हमें 8 को भी उधर पक्षांतर करना है, तो यहाँ बचेगा x। अब x के साथ 8 का गुणा है तो उधर भाग में चला जाएगा, यानी 56/8 हो जाएगा। अब 8 का भाग 56 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 × 7 = 56, 7 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 7। x बराबर कितना आया, 7। तो वह संख्या कितनी आई, अतः वह संख्या जो हमने x मानी वो आई 7 आई। अतः वह संख्या होगी बराबर 7। जो हमने मानी थी वह संख्या कितनी आई, 7। यानी एक संख्या यानी 7 के 8 गुणे, 7 का 8 गुना 7 बटा 56, 56 में 4 जोड़ते कितना आता है, 60 आता है। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार हमें समीकरण बनाना है और समीकरण को हल करना है। क्लियर हो गया। इसे आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं ताकि अपन आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ें। ये वाला बिल्कुल आपके क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल करें। अगला बी वाला जो सवाल है वह हम हल करते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से अपन सवालों को हल करेंगे। आप भी इसी प्रकार से इजी तरीके से सवालों को समझते हुए हल करेंगे। दूसरा है बी है, इसमें एक संख्या का, बी है एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। संख्या 3 देता है। बिल्कुल सरल सवाल दिया हुआ है। एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो एक संख्या, हमें एक संख्या पता नहीं है तो उस संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। बिल्कुल सही। हल कर दें। एक संख्या यानी माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या x है। अब हमें x का 1/5 करना है। सबसे पहले 1/5 करना है तो यहां प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार x का 1/5 तो क्या हो जाएगा, x गुणा 1/5। क्लियर। उसमें से घटाना है, घटा 4 तो इसमें से घटाना है 4। संख्या 3 देता है यानी बराबर 3 प्राप्त होगा। क्लियर हो गया। ये अपना समीकरण बन चुका है। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो यहां x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। यहां देखिए, सबसे पहले इसको पक्षांतर करें या ये गुणा कर लें। x का गुणा x करेंगे, x और बटा 5 और -4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो बराबर 4, 3 इधर है पहले से, -4 उधर जाएगा तो हो जाएगा +4, +4। पक्षांतर करने पर इधर उधर जाने पर चिन्ह बदलते हैं। अब यहां x/5 बराबर 3 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। अब यहां 5 को पक्षांतर करेंगे, इधर बचेगा x बराबर 7 और ये 5 इधर भाग में है, उधर गुणे में चला जाएगा तो गुणा 5, 7 पंजा 35। तो x का मान कितना आ जाएगा, बराबर 35। तो हम लिख सकते हैं अतः वह संख्या 35 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर। सवाल का समीकरण बनाना है और समीकरण को हल करना है। क्लियर हो गया होगा आपके। इस प्रकार से हम समीकरण बना करके समीकरण को हल करते हैं। आप इस सवाल को अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं ताकि अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ें। मिटा दूं इसको मैं। चलिए अगला जो सवाल है इसी का सी। देखिए आप झटपट सवाल पढ़िए और आप अपना माइंड यूज कीजिए। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, सवाल पढ़ लीजिए। आप सवाल को देखिए, आप इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे ये आप खुद सोचिए।
सी है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। देखिए इस सवाल को आप सोचिए कि ये सवाल, इसका समीकरण कैसे बनेगा, आप खुद सोचिए। सोच लिया? चलिए अब अपन जो आपने सोचा उसको अपन देखते हैं। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। किसी संख्या का, अब संख्या अपने को पता नहीं तो आपको क्या करेंगे, उस संख्या को मान लेंगे। माना कि वह संख्या x है, जो संख्या में पता नहीं है उस संख्या को मान लिया कि माना कि वह संख्या x है। अब आपको प्रश्नानुसार काम करना है, समीकरण बनाना है। जैसा प्रश्न कहें वैसा अपने को प्रश्नानुसार समीकरण बनाना है। किसी संख्या, यानी अपने संख्या आ गई आपके x, मान लिए अपन ने 3/4 लेकर, अब इसका आपको 3/4 लेना है। इसका 3/4 कैसे करेंगे, x का 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4, तो x गुणा 3/4, ये हो गया x का 3/4, x गुणा 3/4। क्लियर? इसमें 3 जोड़ दो, अब इसमें आपको जोड़ना है 3, इसमें जोड़ेंगे 3 तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो यानी बराबर कितना आएगा, 21 प्राप्त होते हैं, बराबर आएगा 21। ये आपका समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। यहाँ देखिए x का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ आएगा 3x और बटा 4। अब इस 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो बराबर, इधर 21 पहले से हैं, इधर प्लस के 3, उधर जाने पर क्या हो जाएंगे, माइनस के 3। यहाँ 3x बटा 4 बराबर 21 में से 3 घटा दो, कितना बचा, 21 में से 3 घटाएंगे 18। अब यहाँ 3 और 4 इनको भी पक्षांतर करना है। यहाँ x बराबर 18 और ये 3 गुणे में है, ये चले जाएंगे भाग में, 4 भाग में है, ये आ जाएंगे गुणे में। यानी कैसे आ जाएगा, गुणा 4/3, यानी 3 ऊपर था नीचे चला गया, 4 नीचे था ये ऊपर गुणे में आ गया। अब हमें ये वाला हल करना है, इसके नीचे कुछ नहीं, बटा अपन 1 लगा देंगे। अब 18 और 3 यदि बीच में गुणे का चिन्ह हो तो अपन संख्याओं को, अंश को हर से काट सकते हैं, समान संख्या का भाग दे करके। तो हम 18 और 3 में, दोनों में 3 का भाग जाता है, 3 में 3 एकम 3 एक बार, 18 में 3 छंग 18 6 बार। अब यहाँ नीचे एक ही बचा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, 6 का गुणा 4 से करेंगे 6 चौक 24 बटा 1, यानी कितना आया 24। तो यानी वह संख्या क्या आई, 24। तो हम लिख सकते हैं अतः वह संख्या होगी बराबर 24, और यह हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। क्लियर हो गया? बिल्कुल इजी तरीके से हमने समीकरण का, सवाल का समीकरण बनाया और समीकरण को हमने हल किया। तो ऐसा आप कर सकते हैं बिल्कुल। अगला जो सवाल है उस पर भी आप विचार कीजिए, इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और अगला सवाल पढ़िए, डी वाला। बिल्कुल आप सवाल पढ़ते रहिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए कि यह सवाल किस प्रकार से हल होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे
तब तक अपन सवालों पे कितनी भी कोशिश कर लें आपके समझ में आने वाले हैं नहीं, तो आपको भी कोशिश करनी है, आपको सवाल समझने का प्रयास करना है। अगला है इसमें डी, सवाल लिख लेते हैं अपन। जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया, 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ, तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। सवाल पढ़ लिया आपने भी, बिल्कुल सरल सवाल है। इस सवाल को हम हल करते हैं, सरल तरीके से हल करेंगे। जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। किसी संख्या, आपको क्या वो संख्या पता है? नहीं है तो आप क्या करेंगे? माना कि वह संख्या x है, संख्या मान ली। अब आपको प्रश्नानुसार समीकरण बनाना है, जैसा प्रश्न कहें वैसा काम अपने को करना है। अब प्रश्नानुसार अपन समीकरण बनाएंगे। किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया, तो अब दुगुना करो पहले इसका, x का दुगुना 2x, दुगुने में से 11 को घटाया यानी -11 करो तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ, यानी बराबर 15 आएगा। ये बन गया आपका समीकरण, 2x - 11 बराबर 15। अब इस समीकरण को हल करना है, 11 को पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर 15 इधर पहले से है, -11 उधर, प्लस का 11 हो जाएगा। 2x बराबर 15 में 11 जोड़ दो, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, कितना आया 26। अब 2 को पक्षांतर करेंगे, इधर बचेगा x बराबर 2 गुणे में है तो भाग में चले जाएंगे, 26/2। अब 2 का भाग 26 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार, यानी x बराबर कितना आएगा? 13। तो हम लिख सकते हैं, अतः वह संख्या होगी, कितनी होगी? बराबर 13। यह हमारा हो जाएगा पहले के डी का आंसर। इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डी के बाद में है अगला सवाल ई वाला, उसे भी अपन सॉल्व करेंगे। आप सवाल पढ़िए और उसका समीकरण कैसे बनेगा अपने माइंड में सोचिए। ई है सवाल नंबर पहले का ई। मुन्ना ने 50 में से 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। बिल्कुल सवाल आपके सामने है, इसे हम हल करते हैं।
मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। अब 50 में से घटाना है अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या। क्या आपको अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या पता है? नहीं पता तो मान लेंगे, माना कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x है। अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x हमने मान ली। अब आपको प्रश्नानुसार समीकरण बनाना है। प्रश्नानुसार समीकरण बनेगा 50 में से घटाना है, यानी 50 माइनस क्या घटाना है? अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या का तिगुना, तिगुने को घटाना है तो इसका तिगुना करेंगे 3x बराबर परिणाम प्राप्त होगा 8, बराबर आएगा 8। अब यहाँ 50 को उधर पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का 3x बराबर 8 माइनस 50। अब यहाँ देखिए माइनस 3x बराबर, अब यहाँ प्लस का 8 है माइनस का 50 है। ऐसी जब परिस्थिति बने एक प्लस का एक माइनस का हो तब हमें जोड़ करते समय चिन्ह भूल जाइए, बड़े में छोटा घटा लीजिए। चिन्ह भूल गए तो इधर 50 है इधर 8 है, 50 में से 8 घटा लेंगे तो बचेगा 42 और चिन्ह आप ये वाला लगा दो, ठीक है ना। 50 में से हमने 8 घटाया तो माइनस का 42 बचा। अब आपको -3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -42 बटा -3, -3 से -3 कट जाएगा, 3 का भाग 42 में जाएगा। कितनी बार भाग दे दीजिए आप, 3 एकम 3, एक बार, एक बचा, 2 उतारा 12, 3 चौक 12, यानी 14 बार। x का मान कितना आया? 14। अतः अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या होगी 14। हम लिख सकते हैं अतः अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या होगी बराबर 50 और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। क्लियर हो गया? तो ये पहले का ई वाला जो सवाल था जिसमें हमने अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या पता की समीकरण बनाया और उसे हमने सॉल्व किया। तो विद्यार्थियों आपने ये नोटबुक में उतार लिया होगा, इसे हम मिटा देते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से आप इबारती प्रश्नों को, सवालों को समझते हुए समीकरण बनाएं और उस समीकरण को हल करने का प्रयास करें। तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें इसमें। ए के बाद में अगला है एफ वाला सवाल है। सवाल लिख लेते हैं हम। इबेन हल एक संख्या सोचती है वह इसमें उन्नीस जोड़कर योग को 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है, उसे 8 प्राप्त होता है। सवाल बिल्कुल इजी है, हम इसे हल कर लेते हैं। इबेन हल एक संख्या सोचती है, तो माना कि वह संख्या पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, x है। अब आपको प्रश्नानुसार काम करना है, समीकरण बनाना है। प्रश्नानुसार समीकरण बनेगा, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, इसमें 19 जोड़ना है, यानी x प्लस 19 और जो योग हुआ उसमें भाग किसका दे रही है,
5 का भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है, बराबर 8 आता है। अब आपको ये संख्या ज्ञात करनी है, समीकरण बन गया है। अब 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x + 19 बराबर 8, 5 इधर भाग में है तो उधर हो जाएगा गुणे में, x + 19 बराबर 8 × 5 = 40। अब यहाँ 19 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 19 प्लस में है उधर माइनस में हो जाएगा 40 - 19। x बराबर 40 में से 19 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 21। यहाँ आएगा 21, अतः वह संख्या प्राप्त होगी 21। अतः वह संख्या होगी बराबर 21 और यह हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। क्लियर हो गया, यानी वह 21 सोचती है। क्लियर, इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मिटा दो इसको मैं। तो आप ये इस प्रकार से अपने माइंड का यूज करें और प्रश्न को भली भांति पढ़ते हुए प्रश्न के अनुसार आप समीकरण बनाएं। अगला है जी, पहले सवाल का लास्ट वाला जी है, अनवर एक संख्या सोचता है। अनवर एक संख्या सोचता है। यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दें, 7 निकाल दें तो परिणाम 23 है। तो परिणाम 23 है। क्लियर, बिल्कुल सवाल आपके सामने है, इसे पढ़ लीजिए, समझिए और इसके अनुसार अपन काम करेंगे। अनवर एक संख्या सोचता है, संख्या में नहीं पता है, माना कि वह संख्या x है। अब इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दें तो परिणाम 23 है। तो हम प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार इस संख्या के 5/2 यानी x का 5/2 यानी इसमें से 7 निकाल दें तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, तो परिणाम 23। 5/2 में से 7 निकाल दिया -7 तो परिणाम बराबर आता है 23। प्रश्नानुसार हमने समीकरण बना लिया। अब इसे हम हल कर दें, x का इससे गुणा करेंगे 5x/2। अब ये -7 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 23 + 7 क्योंकि माइनस का उधर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 5x/2 बराबर 23 में 7 जोड़ेंगे 30। अब इससे पक्षांतर करेंगे, x बराबर 30 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा और बटा 5 आ जाएगा। ये गुणे वाला भाग में, भाग वाला गुणे में, पक्षांतर करने के बाद। अब 5 का भाग 30 के नीचे कुछ नहीं, बटा 1 लिख देंगे। बीच में गुणे का चिन्ह हम काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 अंक 30 6 बार और 6 का गुणा 2 से करेंगे 6 दूनी 12। तो कितना आ रहा है, 12 हमें प्राप्त हो रहा है, यानी वह संख्या कितनी होगी, 12 होगी। हम लिख सकते हैं अतः वह संख्या होगी बराबर 12 और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। क्लियर हो गया, इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। तो ये हमने प्रश्नावली 4.4 का जो पहला सवाल था, पहले में ए से लगा करके जी तक के जो सवाल थे, इबारती प्रश्न थे, उनका हमने समीकरण बनाया और समीकरण को हल किया। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को हल किया, समझा। अगले जो सवाल हैं ये आप स्वयं भी प्रयास कीजिए। पहले इन सवालों को आप समझिए और इनके माध्यम से आप अगले सवालों में प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए।
क्योंकि अभ्यास के माध्यम से टिप करके केवल अपन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अभ्यास के माध्यम से हम गणित को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप भी इंग्लिश बोलते टाइम अटकते हैं? इंग्लिश में बात करते टाइम आपकी बोलती बंद हो जाती है? अब आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है डाउटनट का स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जहां बेस्ट टीचर आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। साथ ही आपको मिलेंगे डेली क्लासेस, टीचर स्लाइड्स, टीचर नोट्स और भी बहुत कुछ। तो जल्दी से जाएं और मेरा कूपन कोड ऑनलाइन 10 ONLINE10 यूज करें और पाएं 10% का डिस्काउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।